वहां से चलने लगे तो वीर शाह उन्हीं की भीड़ में शामिल होकर वहां से बाहर निकल गया। सोचने लगा, सराय के मालिक ने जो मुझे बताया था वह उपाय तो बहुत ही कामयाब रहा। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि मेरा पैसा डूबने से बच गया। इसके बाद वह मौका देखकर उन लोगों से अलग हो गया और सराय पहुंचकर उसने सारी बात सराय के मालिक को सुनाई तो सराय के मालिक ने चैन की सांस ली। अगले दिन चंदन का व्यापारी करमचंद, जो कि असल में एक ठग था, वह वीर शाह के पास आया। वीर शाह ने उसे चंदन की लकड़ियां देने से साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर ठग करमचंद कहने लगा, अरे धोखेबाज, तुमने मेरे साथ लिखित समझौता किया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कोतवाल की कचहरी में ही देखूंगा। और फिर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। 2 दिन के बाद वीर शाह सराय के मालिक चंद्रसागर को साथ में लेकर कोतवाल की कचहरी में हाजिर हुआ। सबसे पहले व्यापारी करमचंद का मामला कोतवाल के सामने पेश किया गया। सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद कोतवाल ने वीर शाह से पूछा, वीर शाह, तुम्हारे ऊपर करमचंद ने जो आरोप लगाया है, क्या तुम उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वीर शाह बोला, हाँ हुजूर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। कोतवाल बोला, लेकिन करमचंद का तो कहना है कि तुम दोनों के बीच में चंदन खरीदने और बेचने को लेकर जो लिखित समझौता हुआ था उस पर तुमने हस्ताक्षर किए थे और वह समझौता मेरे सामने है। वीर शाह बोला, हुजूर, मैं इस बात से कब इनकार करता हूँ कि मैंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैं तो इस समझौते के अनुसार करमचंद को चंदन की सारी लकड़ियां देने को तैयार हूँ, लेकिन वही समझौते में लिखी हुई बात से मुकर रहा है और मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु देने को तैयार नहीं है। करमचंद बोला, यह झूठ बोलता है हुजूर, मैं शर्त के अनुसार इसे चंदन के भार के बराबर वह वस्तु देने को तैयार हूँ जो यह मांगे। तब वीर शाह ने कहा, तो तुम चंदन की लकड़ियों के वजन के बराबर मुझे पिसू लाकर दे दो। यह सुनते ही करमचंद के होश उड़ गए। अंधे उस्ताद ने जो कहा था वह बात सच हो गई। वह गिड़गिड़ाते हुए कोतवाल से बोला, हुजूर, मैं इतने पिसू कहाँ से लेकर आऊँगा? वह तो बहुत ही हल्का होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। कोतवाल ने उसे फटकारते हुए कहा, नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि तुमने इस भोले भाले व्यापारी को बेकार में ही तंग किया। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाता हूँ और इस धन में से आधा धन व्यापारी वीर शाह को दे दिया जाएगा। वो ठग बहुत ही रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु कोतवाल ने उसकी एक न सुनी और जुर्माने की रकम वसूल करके उसमें से 500 सोने के सिक्के वीर शाह को दिलवा दिए। इसके बाद दूसरे ठग की बारी थी। वो डरता कांपता हुआ कोतवाल के सामने आया। उसने लोहे का पजामा चोरी होने का इल्जाम वीर शाह पर लगाया। वीर शाह बोला, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने इसका लोहे का पजामा नहीं चुराया। मेरा मानना तो यह है कि लोहे का पजामा बन ही नहीं सकता, और अगर बन सकता है तो मुझे लोहे का पजामा सिलने के लिए लोहे का धागा दिलवाया जाए और मैं उस लोहे के धागे से लोहे का पजामा सिल दूंगा। यह सुनकर लोहे का पजामा मांगने वाला वह आदमी सोचने लगा, अरे बाप रे, मैं भी अपने जाल में फंस गया। कोतवाल ने कहा, वीर शाह बिल्कुल ठीक कहता है। असल में अगर लोहे का पजामा होता है तो तुम इसे लोहे का धागा ला कर दो। वह ठग आगे से कुछ नहीं कह पाया और थर थर कांपने लगा। कोतवाल न्यायप्रिय होने के साथ साथ बहुत ही कठोर स्वभाव वाला भी था। उसे इस धोखाधड़ी को भांपते हुए देर न लगी। उसने अपनी कचहरी में खड़े हुए सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, इस झूठे मक्कार ठग को तुरंत यहाँ से ले जाकर 50 कोड़े मारे जाएं और 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया जाए। वो ठग बहुत रोया धोया अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक ना सुनी और फिर सैनिक कोतवाल के आदेश पर उसे पकड़कर वहां से ले गए। अब तीसरा यानी कि उस काने आदमी का नंबर आया जो व्यापारी वीर शाह पर अपनी आंख चुराने का इल्जाम लगा रहा था। कोतवाल ने पूछा, क्यों भाई व्यापारी वीर शाह, क्या सचमुच तुमने इसकी आंख चुराकर अपनी आंख पर लगा ली? वीर शाह बोला, हुजूर, यह मेरे ऊपर झूठा आरोप है। आप ही सोचिए, भला आंख भी कभी चुराई जा सकती है? फिर भी अगर इसका यह दावा सच्चा है तो मैं अपनी एक आंख इसे देने को तैयार हूं, लेकिन पहले यह अपनी दूसरी आंख निकालकर मेरे सामने रखे।
फिर मैं इसकी आंख के साथ अपनी निकाली गई आंख को मिलाऊंगा। अगर दोनों आंखें एक जैसी साबित हुई तो मैं इसे अपनी आंख बड़ी खुशी से दे दूंगा, परंतु ऐसा ना हुआ तो इसे झूठ बोलने की कड़ी सजा दी जाए। वीर शाह की बात सुनकर वो काना आदमी घबरा गया और एकदम से चिल्लाया, हुजूर, यह आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों में मत आइए, यह तो मुझे बिल्कुल अंधा कर देना चाहता है। कोतवाल कहने लगा, झूठ और सच का फैसला मैं करूंगा। व्यापारी वीर शाह का कहना बिल्कुल ठीक है। मालूम पड़ता है इसकी आंख में सचमुच तुम्हारी आंख है और तुम इसे अपनी दूसरी आंख निकाल कर दे दो। दोनों आंखों को मिलाया जाएगा, झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। कोतवाल की यह बात सुनकर उस आदमी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, यह सोचकर कि उसकी दूसरी आंख भी चली जाएगी। काना आदमी कोतवाल के पैरों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं इस पर झूठा आरोप लगा रहा था। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी दूसरी आंख मत निकालिए। उसकी मक्कारी देखकर कोतवाल ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार ठोकर मारी और कहने लगा, दूर हट जाओ पापी, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ और इसे भी 50 कोड़े लगाकर 6 महीने के लिए कारागार में डाल दो। सबसे आखिर में शतरंज की शर्त लगाने वाला वो ठग पेश हुआ। उसने बड़ी ही मक्कारी से अपनी सारी बात बताई और फिर बोला, हुजूर, यहाँ पर गवाही के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए कि मैंने शतरंज में जीतकर ही इससे शर्त जीती थी, लेकिन अब यह मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर कोतवाल ने व्यापारी वीर शाह से पूछा, वीर शाह, तुमने शर्त में हारने के बावजूद भी इसके आदेश का पालन नहीं किया और इसके आदेश के अनुसार समुद्र का पानी क्यों नहीं पिया? क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने शतरंज खेलते समय कोई शर्त नहीं लगाई थी? वीर शाह बोला, मैंने शर्त लगाई थी और मैं इसके आदेश का पालन करने को भी तैयार हूँ, लेकिन हुजूर, आप इससे कहिए कि ये पहले उन सारी नदियों का पानी रुकवा दे जो हर समय समुद्र में गिरती रहती है। अगर वह पानी लगातार समुद्र में गिरता रहा तो मैं भला समुद्र को पीकर खाली कैसे कर पाऊंगा? कोतवाल को तो पहले ही इस बात पर संदेह था कि वह एक ठग है और वीर शाह को ठगने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वीर शाह की अक्लमंदी भरी बात सुनकर कोतवाल मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत उस आदमी से कहा, तुम पहले जाकर नदियों का पानी रोको, उसके बाद वीर शाह समुद्र का सारा पानी पी जाएगा और नदियों का पानी रोकने का यह काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। यह सुनकर वह ठग सोचने लगा, मैं भी मर गया, और कोतवाल का आदेश सुनकर तो उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अगले पल वो कोतवाल के पैरों में गिर गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए बोला, हुजूर, मुझ पर तरस खाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर कभी किसी को ठगने की भूल नहीं करूँगा। कोतवाल कहने लगा, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे इस शहर का नाम बदनाम होता है। कोतवाल ने आदेश दिया, सैनिकों, इसे ले जाओ और इसे भी 100 कोड़े लगाकर 6 महीने के लिए कारागार में बंद कर दो। देखते ही देखते सिपाही उस ठग को वहां से ले गए। कोतवाल कहने लगा, व्यापारी वीर शाह, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए, इसलिए मैं तुम्हें बेकसूर घोषित करता हूँ। वीर शाह बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, आपके इस न्याय के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे। इसके बाद वीर शाह सराय के मालिक के साथ खुशी खुशी अपने सराय में वापस लौट आया और उसने सराय के मालिक का धन्यवाद करते हुए कहा, यह सब कुछ आपकी मेहरबानी से हुआ है, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। सराय का मालिक बोला, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है भाई, तुम एक सीधे साधे इंसान हो, ईश्वर ने ही तुम्हारी सहायता की है। और फिर कुछ दिन वहां पर बिताने के बाद वीर शाह ने अपनी सारी चंदन की लकड़ियां अच्छे दामों पर बेच दी और खूब सारा मुनाफा कमाकर खुशी खुशी एक दिन जहाज पर सवार होकर अपने देश की ओर रवाना हो गया।